तो आज की कहानी है उन अंधेरे कोनों की जहां राज दफन होते हैं और जहां से कभी-कभी कुछ बेचैन फुसफुसाहटें गूंजती रहती हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो अक्सर मजाक मजाक में ही शुरू होता है, पर कभी-कभी इसका अंजाम एक ऐसी हकीकत बन जाता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं कि कैसे तीन दोस्तों के लिए एक मामूली सी शर्त जिंदगी भर के खौफ में तब्दील हो गई। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक चुनौती से, दोस्ती और हिम्मत की एक परीक्षा, या शायद इसे किस्मत का एक खतरनाक खेल कहना ज्यादा सही होगा। सोचिए, रात के ठीक 2 बजे हैं, चारों तरफ गहरा सन्नाटा और सामने है एक वीरान भूता हवेली और उसके गेट चरमराकर खुलते हैं, जैसे जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें इशारा कर रही हो। हवा में ना पहले से ही एक अजीब सा अनजाना सा डर महसूस हो रहा है। और इसी डर का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीन दोस्त मीरा, करण और अनिक। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवेली के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं है, कोई और भी है जो उन्हीं का इंतजार कर रहा है। तो जैसे ही वो पहला कदम अंदर रखते हैं ना, हवेली अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर घुसते ही हवेली की जो खामोशी थी वो टूटती है, पर किसी आवाज से नहीं, बल्कि सर्द ठंडी फुसफुसाहटों से। ऐसी फुसफुसाहटें जो कानों से होकर सीधे रूह में सिहरन पैदा कर दें। और फिर अचानक उन फुसफुसाहटों के बीच से एक नाम सुनाई देता है, मीरा। सिर्फ एक नाम, लेकिन अंधेरे में गूंजता ये एक नाम ही ये बताने के लिए काफी था कि वो वहां अकेले नहीं है। और इससे डर और गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये डर अनजान नहीं रहा, अब ये पर्सनल हो गया था। अब जाहिर सी बात है, यही सवाल तीनों के दिमाग में हथौड़े की तरह चल रहा था। क्या ये सिर्फ उनका वहम है, या सच में कोई है जो उन्हें देख रहा है और उनके नाम से उन्हें बुला रहा है? और यहीं पर ना एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। खौफ के सामने 2 अलग-अलग रिएक्शन। एक तरफ करण है, जिसकी टॉर्च बंद होते ही हिम्मत जवाब दे जाती है, पूरी तरह घबरा जाता है। और दूसरी तरफ है अनिक। वो शांत रहने की कोशिश करता है और फैसला करता है कि नहीं, उन्हें आगे बढ़ना होगा, तहखाने तक। उसे पक्का यकीन था कि इस हवेली का राज तहखाने में ही छिपा है। और पता है क्या, अनिक का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो लोग अब उस हकीकत का सामना करने वाले थे जिसके लिए शायद ही कोई तैयार हो सकता है। जी हाँ, कहानी का सबसे खौफनाक पल बस आने ही वाला था। तो वो लोग तहखाने में पहुंचते हैं। वहां का अंधेरा मतलब दम घोटने वाला। और उसी अंधेरे में उन्हें एक परछाई हिलती हुई नजर आती है। धीरे धीरे वो साया उनकी तरफ बढ़ रहा था और हर कदम के साथ बड़ा होता जा रहा था। और दोस्तों की सांसें अटकने लगी थी। और बस डर अब काबू से बाहर हो चुका था। मीरा की एक तेज चीख उस तहखाने की खामोशी को चीर कर रख देती है। चीख के बाद एक पल के लिए सब कुछ एकदम खामोश, सन्नाटा। करण घबराहट में अपनी बंद टॉर्च को झटकता है और एक झटके के साथ ही रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन रोशनी में जो नजारा था वो अंधेरे से भी ज्यादा भयानक था। ठीक उनके सामने हवेली के पुराने चौकीदार की आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा तो अंधेरे में गुम था, पर उसकी आंखें वो दहक रही थीं जैसे अंगारे हों। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये एक अनकहे सच की भी है। तो अब खौफ की जगह एक रहस्य ने ले ली थी। तो असल में बात क्या थी? बात 50 साल पुरानी है। इसी हवेली में एक हत्या हुई थी और जो चौकीदार था वो उस कत्ल का इकलौता गवाह था। लेकिन सच कभी पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाया। और आज इतने सालों बाद उसकी आत्मा अपनी कहानी बताने का, इंसाफ मांगने का इंतजार कर रही थी। तो असल में वो डराना नहीं चाहती थी, वो तो बस एक गवाह थी। तो उस आत्मा के इशारों को फॉलो करते हुए ये तीनों दोस्त सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। और उन्हें क्या मिलता है? एक पुरानी डायरी, कुछ भूले बिसरे खत, और इन चीजों को जोड़कर धीरे धीरे चौकीदार की पूरी कहानी, वो 50 साल पुराना राज सामने आ जाता है। तो सच अब सबके सामने था। आत्मा को शायद वो मिल गया था जो वो चाहती थी, उसका मकसद पूरा हो गया था। लेकिन क्या किसी कहानी का अंत इतना सीधा, इतना आसान हो सकता है?
जैसे ये राज खुलता है ना, हवेली का पूरा माहौल ही बदल जाता है। उन्हें वहां से बाहर निकलने का एक साफ, सुरक्षित रास्ता मिल जाता है और वो तीनों राहत की एक लंबी सांस लेते हुए उस भयानक जगह से बाहर आ जाते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ठीक जैसे ही वो हवेली का मेन गेट पार करते हैं, एक आखिरी बर्फीली फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंचती है, मैं हमेशा यहां हूं। और ये एक आवाज उनके सारे सुकून को, उस राहत को एक ही पल में छीन लेती है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच सामने आ जाने से एक बेचैन आत्मा को सच में शांति मिल जाती है हमेशा के लिए? या फिर कुछ कहानियां होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के अंधेरे में हमेशा गूंजती रहती हैं?